प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास से संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक के अंतर्गत दिए गए शेष पद्यों के विषय में पढ़ेंगे और आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग 6वां पद्य से पढ़ेंगे। यहाँ से जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। इसका संदर्भ तो पूर्ववत ही रहेगा, जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से पवन दूतिका नामक शीर्षक से संकलित किया गया है। यह हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के खड़ी बोली के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास का एक संकलित अंश है। इसका प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे, दुख से परिपूर्ण राधा ने मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थलों एवं उसमें अनुभव द्वारा प्राप्त जो विसंगतियां हैं उसके बारे में पवन से अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहती हैं। फिर व्याख्या क्या होगा? राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते अगर पथ में क्लांत माने होता है दुखी, रास्ते में जाते जाते अगर कोई तुम्हें थका हुआ, दुखी या दुख से व्याकुल कोई व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सन्निकट माने होता है समीप, उसके समीप जा करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके दुख को, उसके थकावट को दूर करना। धीरे धीरे परस करके, परस माने होता है स्पर्श, धीरे धीरे अपने मधुरता से युक्त, शीतलता से युक्त जो स्वभाव है उससे उसके शरीर को स्पर्श करके गात उत्ताप खोना। गात माने शरीर होता है, उत्ताप माने गर्मी होता है, उसके शरीर की गर्मी को खोना माने दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपने सुगंध से श्रमित जनों को, थके हुए जो अपने कार्यों में लगे हुए लोग हैं, उनकी थकावट को तुम दूर करके और उसे प्रसन्नता से युक्त कर देना। एक बार और सुनेंगे। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम रास्ते में जैसे जैसे आगे बढ़ती हुई जाओगी, वैसे तुम्हें रास्ते में कोई थका हुआ दुखी व्यक्ति दिखाई दे, तो तुम उस दुखी व्यक्ति की, व्याकुल व्यक्ति की क्या करो? निकट जा करके, उसके समीप जा करके उसकी थकावट को, उसके दुखों को दूर कर देना। धीरे धीरे अपने स्वभाव के अनुरूप उसके शरीर को शीतलता प्रदान करना, उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर करना, तथा अपने सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्नता से युक्त बना देना। इसका काव्य सौंदर्य, जैसे आपको कल बताया गया था कि भाषा जो है खड़ी बोली है, अलंकार मानवीकरण है, रस जो है श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, और छंद जो है मंदाक्रांता छंद है। 7वां और 8वां देखेंगे एक साथ। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। इसका भी संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग में राधा श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं और पवन को अपनी संदेशवाहिका बनाकर अपना संदेश भेज रही हैं। अपने दुख में भी उन्हें अन्य लोगों के दुखों की चिंता है, तभी तो
वह कहती हैं कि रास्ते में कोई लज्जा से युक्त महिला दिखाई दे या खेतों में काम करने वाली कृषक की कोई पत्नी दिखाई दे तो तुम उसकी मनोव्यथा को समझना और अपने स्वभाव के अनुकूल उसे उसकी थकावट को, उसके कष्ट को, उसके दुख को, उसके शरीर के ताप को कम करना या मिटाना। इसी का वर्णन करते हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इन पंक्तियों में कहते हैं। अब व्याख्या क्या लिखेंगे कि राधा पवन से को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जा से युक्त स्त्री दिखाई दे तो तू होने देना विकृत बसना। विकृत माने होता है उड़ाना या उसको बिगाड़ना, वस्त्रों को उसके शरीर से मत हटाना। जैसे हवा का स्वभाव होता है कि कुछ भी वह उड़ा देती है, शरीर पर कपड़े होते हैं तो शरीर को इधर उधर हिलाने का या इधर उधर विकृत करने का उसका स्वभाव है। और लज्जाशील स्त्री है तो लज्जाशील स्त्री को के वस्त्रों को तुम मत उड़ाना। यदि वह थोड़ी सी श्रमित थकी हुई हो तो तू उसे अपने गोद में धारण करके उसकी थकावट को दूर कर देना। और यदि उसके रास्ते पर चलने के कारण, थकान के कारण, सूर्य की ताप के कारण उसके कमल के समान मुख की जो हंसी है मलिनता से युक्त हो गई है तो उसे दूर करके शीतलता प्रदान करना। आगे कहती हैं पवन से राधा कि हे पवन, यदि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए, यदि कोई थकी हुई किसान की स्त्री अपने खेतों में दिखाई दे तो तुम धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। बहुत धीमे धीमे उसके शरीर को स्पर्श करके उसके संपूर्ण थकावट को, क्लांति में थकावट होता है, को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में उसे ला, और यदि आकाश में, व्योम आकाश में, जलद जलद बादल, यदि आकाश में कोई मेघ खंड बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे क्या करना, उसे ला करके उसके ऊपर छाया प्रदान कर देना, जिससे छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। बादल के छाया के द्वारा उस धूप में तपती हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना, और ऐसा करके तुम उसे सुख प्रदान कर सकती हो। इसका काव्य सौंदर्य वही रहेगा, भाषा खड़ी बोली, अलंकार मानवीकरण एवं उपमा, रस श्रृंगार का वियोग वर्णन है, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद और छंद मंदाक्रांता। आगे बता रही हैं, आगे 9वां, जाते जाते मथुरा धाम में उत्सुक हो, न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किवां लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। इसमें इस प्रसंग राधा पवन दूतिका को समझा रही हैं कि जब तू मथुरा पहुंचोगी तो वहां के पवित्र मंदिरों की भव्य सुंदरता को देखना भूलना मत। तो व्याख्या क्या होगा, राधा जी पवन दूतिका को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, तेरे मार्ग में मथुरा नगरी भी पड़ेगी, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, तू जाते जाते उसकी शोभा को देखना मत भूलना। जब तू मथुरा नगरी में पहुंच जाएगी तब वहाँ की भव्यता, न्यारी शोभा वर नगर की, वर श्रेष्ठ नगर की देखना मुग्ध होना, देखना, और वह उसकी भव्यता तुझे स्वयं ही उसे देखने के लिए क्या करेगी, उत्सुक बना देगी। तब तू अपनी नगरी देखने की उत्सुकता दबाना मत। जो उस नगर के प्रति तुम्हारे मन में जिज्ञासा, लालसा बढ़ेगी उसको शांत मत करना, बल्कि अपने लालसा को पूरा करने के लिए उस नगरी की सर्वोत्तम और मनोमुग्धकारी सौंदर्य को देखना, और देख करके उस पे मोहित मत होना। दिया है ना,
न्यारी शोभा बर नगर की, देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। देखना और मुग्ध होना, न भूलना। जैसे उसका स्वभाव ही है कि कोई भी उसकी सुंदरता को देखेगा तो मुग्ध हो जाएगा, तो तुम मुग्ध होना न भूलना। तू जब वहाँ दूसरे सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत को जब देखोगी तो ऊंचे पर्वतों के समान वह तुम्हें दिखाई देगा। जबकि वहाँ सुमेर पर्वत नहीं है। सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलश से युक्त सुमेर पर्वत जैसे विशाल और ऊंचे पर्वतों को देखेगी तो तुम्हें आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहेगा। वह दूसरे सूर्य के समान ऊंचे ऊंचे कलश से युक्त जो मंदिर हैं वह दिखाई देंगे। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। और आगे क्या कहती हैं कि हे दूतिका, हे पवन, तू मथुरा में थोड़ा ठहरना और पूजा के समय वहाँ के मंदिरों में जाकर वहाँ बजने वाले विभिन्न वाद्यों की मधुरता, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, मधुरता को अपनी मधुर स्वर प्रदान करके उसकी मधुरता में और वृद्धि करना। अथवा तू वहाँ के मंदिर परिसरों में खड़े विविध प्रकार के वृक्षों में से अपनी पसंद के वृक्ष का चयन करके कीमा ले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को वृक्षों का चयन करके उसके फल, फूल, पत्ती अथवा तने से शब्द रूपी फलों को ग्रहण करना और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना और धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध हो करके अपना राग अवश्य बजाना। इसमें बताया गया है कि मथुरा के मंदिरों में संगीतमय पूजा का प्रचलन है, जिसमें नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। संगीत की मधुरता वायु की गति पर अत्यधिक निर्भर करती है, इसलिए कवि ने राधा के मुख से कहलाया है कि तू संगीत के अनुकूल गति वाली होकर उसकी मधुरता में वृद्धि करना है। बांस के, पीपल, बरगद अथवा अशोक के पत्ते के बीच से गुजरती हुई हवा अत्यंत मधुरता से युक्त होती है। तो कवि इसी तथ्य को यहाँ स्पष्ट करते हुए पवन को निर्देश भी दिया है कि तुम या तो शांत रहकर वहाँ के संगीत को मुग्धकारी बनाना अथवा अपनी पसंद के वृक्षों के शब्द रूपी फल अर्थात जिस वृक्ष से उत्पन्न ध्वनि तुझे रुचिकर लगती हो उसी के साथ तू अपनी मधुर तान को क्या करना, मिला देना और उसके साथ उसकी मधुरता को बढ़ा देना। और इसका काव्य सौंदर्य भाषा खड़ी बोली, अलंकार उपमा और अनुप्रास, रस शांत, छंद मंदाक्रांता, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति अविधा। अगला देखेंगे 11वां। तू देखेगी जलद तन को, जा वही तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल दल सी घात की श्यामता है, पीला प्यारा बसन कट में पहनते फवीला, छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है। इसमें राधा पवन दूतिका को मथुरा में स्थित अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को पहचानने का उपाय बताती है कि कैसे तुम श्री कृष्ण की पहचान करोगी। उसके बारे में वर्णन करते हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहते हैं कि राधा पवन से कहती है, पवन मथुरा के वातावरण में तू देखेगी जलद तन, मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढलकर स्वयं भी वैसे ही होकर तू वहाँ बादलों के समान दिया ना, जलद तन, जलद बादल के समान काले बाण वाले श्री कृष्ण को देखोगी। जलद तन श्री कृष्ण के लिए आया है। उनके होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके सुंदर नेत्र तुझे प्रकाश बिखेरते दिखाई देंगे। अब मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, उनके श्रेष्ठ मुख की भाव भंगिमा तुझे किसी भव्य मूर्ति की सौम्य मुख मुद्रा के समान दिखाई देगी। तथा सीधे साधे
वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। और जब तू उनके वचनों को, उनकी वाणी को, उनकी आवाज़ को सुनोगी तो वह उनके सीधे साधे जो वचन होंगे तुझे प्रेम के अमृत से सने हुए लगेंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। हे पवन, नीले खिले कमल पुष्प के समूह के श्यामलता के समान ही उनके शरीर की श्यामल छवि है। पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फवीला, और फवीला का अर्थ होता है सुंदर लगने वाला। श्री कृष्ण अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीला रंग का सुंदर वस्त्र अपनी कमर में धारण किए हुए रहते हैं। उनके छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनके माथे पर लटकती बालों की जो लट है उनके मुख की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती है। सदवस्त्रों से नवल तन की फूट सी प्रभा है। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके रमणीय शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर के वहाँ के वातावरण को और अधिक मनोहर बनाती रहती है। इसका भी काव्य सौंदर्य पूर्ववत ही रहेगा। और अंतिम पद आज देखेंगे। सांचे ढाला वकल सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, शतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में राधिका पवन दूतिका को अपने प्रियतम श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करते हुए कहती हैं और उनकी पहचान बताती हैं। राधिका कहती हैं कि हे पवन, उस श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर साचे ढाला सकल बपु, सकल माने संपूर्ण, बपु माने शरीर, कैसा है? सांचे में ढाली गई मूर्ति के समान है। सांचे, सांचा, ढाला, ढाले गए, दिव्य सौंदर्यशाली, मूर्ति के समान अत्यधिक सुडौल और देवताओं जैसी अलौकिक कांति से युक्त तथा सौंदर्य संपन्न है। शत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों को पोषण करने वाली है। अर्थात जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की सुगंध व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित एवं आनंदित कर देती है, वैसे ही उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से हमेशा निकलती रहती है। और दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, और श्री कृष्ण के जो दोनों कंधे हैं वह श्रेष्ठ साढ़ के कंधे के समान विशाल और शक्ति से युक्त हैं, बलिष्ठ हैं। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है, और उनकी जो लंबी दोनों भुजाएं हैं वह कलभ कर सी, कलभ हाथी के सूंड के समान क्या है? शक्ति की पेटिका है, शक्ति की पिटारियां पार शक्ति से युक्त हैं। इसका भी काव्य सौंदर्य वही होगा। भाषा खड़ी बोली, अलंकार उपमा और अनुप्रास, रस श्रृंगार, छंद मंदा क्रांता, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा। तो आप लोग आज पढ़ाए गए पद्यों को 2 से 3 बार अवश्य सुनेंगे और इसके भाव को समझेंगे तथा इसके व्याख्या को अपनी हिंदी की कॉपी में अवश्य लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।